पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां पर एक राजा राज किया करते थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिसका नाम कुसुमा था। कुसुमा जैसा दुनिया में कोई सुंदर नहीं था, जिस वजह से राजा उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं राजा अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी वहां पर कुसुमा आ गई, जिस पर राजा ने कहा, अरे कुसुमा बेटी, बेटा आपसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से दरबार में मत आया कीजिए। पर फिर क्यों पिताजी? आप दरबार में आने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी की नजर में आए। हम आपको सभी से छुपा कर रखना चाहते हैं बेटा। पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसा सोचते हैं। पर बेटी, हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आपको कोई देखे ना। आप बहुत ही सुंदर हैं ना। वही उसी गांव में एक किसान रहता था। किसान को अजीत नाम का एक लड़का था। वह अपने पिता के साथ मिलकर खेती किया करता था। हाँ पिताजी, खेतों का सारा काम हो गया। और कोई काम हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, नहीं। सारा काम हो चुका है तो तुम एक काम करो, आराम कर लो। अरे सुबह से मेरे खेत में लगे हो। बस बेटा, बस बस। आप भी तो मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं कौन सा अकेला लगा हूं। चलिए हम दोनों आराम कर लेते हैं। चलिए। इसके बाद वह दोनों घर आ गए, क्योंकि अजीत की माँ नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों खुद ही खाना बनाया करते थे। उसी जगह से कुछ ही दूर पहाड़ों से नीचे एक घना जंगल था, जहां पर बहुत सारे रहस्यमय और खतरनाक जानवर रहा करते थे। पर अक्सर गांव वाले वहां से लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन अजीत खाना बना रहा था। उसने देखा लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं, और तभी उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लकड़ियां लेने जंगल जा रहा हूं। ठीक है अजीत बेटा, पर जल्दी लौट कर आना। तब तक मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा और अगर कुछ ताजे फल मिल गए तो उन्हें भी ले आऊंगा। चलिए जाता हूं मैं। यह कहकर अजीत जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जंगल घूमने जाना है। अरे नहीं 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 कुसुमा बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमने मना कर दिया ना, बस। क्यों पिताजी? क्यों? आप मुझे जंगल जाने से मना क्यों कर देते हैं? अरे क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी हो, इसीलिए। पर पिताजी, मैं तो जाना चाहती हूँ। आप मुझे हर बार मना कर देते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। जाने दीजिए ना। कुसुमा की ज्यादा जिद करने पर राजा ने इन्हें जाने दिया। चलो ठीक है, जल्दी लौट आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी। और इसी तरह कुसुमा भी जंगल में आ गई। वहीं अजीत जंगल आने के बाद लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अजीत जल्दी से उस तरफ गया तो उसने देखा एक राजकुमारी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसके सामने एक शेर खड़ा हुआ था। शेर को देखकर अजीत भी घबरा गया। उसने राजकुमारी से कहा, आप घबराइए मत, मैं इस शेर को अभी भगाता हूं। रुकिए। यह कहकर अजीत ने एक डंडा उठाया और शेर पर वार किया, जिससे शेर वहां से भाग गया। इसके बाद अजीत भागकर राजकुमारी के पास आया और बोला, हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता शेर से? अरे मैं तो रोजाना इस जंगल में आता ही रहता हूं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे सब पता है इस जंगल के बारे में। पहली मुलाकात में राजकुमारी कुसुमा को अजीत काफी पसंद आ गया। वहीं अजीत को भी राजकुमारी और इसके बाद उन लोगों की बातचीत शुरू हो गई। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं पहाड़ों के नीचे जो गांव है ना, वहीं रहता हूं। अच्छा, वैसे तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पे वैसे तो कोई नहीं है। मैं और मेरे पिताजी हैं। बस यह सुनकर राजकुमारी कुछ नहीं कह सकी। इसके बाद राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो मैं चलती हूँ, देर हो रही है, वरना पिताजी मुझे कल आने ही नहीं देंगे। ठीक है। वैसे क्या आप कल भी यहां पर आएंगी? हाँ हाँ, अब मैं यहाँ रोज आया करूंगी। क्या तुम भी आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर लौट गए। महल आने के बाद राजकुमारी अजीत के बारे में ही सोचने लगी, क्योंकि वह उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गया था। जब काफी देर तक अजीत लौट कर नहीं आया, तो किसान काफी परेशान हो गया। यह अभी तक अजीत लौट कर आया क्यों नहीं? आज तो इसे बहुत ही ज्यादा देर हो गई। कहाँ रह गया यह?
तभी उसे अजीत आता हुआ दिखा और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज तो तुम्हें जंगल में काफी देर हो गई। क्या हो गया? पिताजी, आज आपको पता है राजकुमारी को शेर ने घेर लिया था। मैंने फिर इसीलिए राजकुमारी को बचाया, भगा दिया शेर को। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत ही बहादुरी वाला काम किया तुमने। वैसे बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं पिताजी, देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। चलो अब हम लोग खाना बना लेते हैं। इसके बाद वह लोग खाना बनाने में लग गए। अगली सुबह अजीत उठा और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां लेने। हाँ बेटा, पर तुम तो कल ही लकड़ियां लेकर आए थे ना? अब क्यों? हाँ हाँ, लेकर आया था, पर वो थोड़ी सी तो है पिताजी, खाना भी नहीं बन पाएगा। अच्छा एक काम करिए, आप खेतों पर जाइए, मैं खाना आपके लिए वहीं पर ले आऊंगा। चलो ठीक है, तुम खेतों पर ही आ जाना, मैं वहीं पर जा रहा हूं। यह सुनकर अजीत जंगल की तरफ चला गया। जंगल आने के बाद वह राजकुमारी का इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी तक राजकुमारी नहीं आई थी। जिस पर अजीत ने कहा, अरे राजकुमारी नहीं आई, काफी देर हो गई। तभी उन्हें राजकुमारी आती हुई दिखाई दी। राजकुमारी को देखकर अजीत ने कहा, अरे आपको तो बहुत देर हो गई राजकुमारी, क्या बात है? क्या करूं? पिताजी ने आने ही नहीं दिया। काफी कहा तब आई हूं। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम अजीत है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुमा है। यह सुनकर अजीत काफी खुश हुआ और इसके बाद वह लोग बातें करने लगे। अब वह लोग अक्सर जंगल में मिलने आया करते थे और धीरे धीरे वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक तांत्रिक राजकुमारी कुसुमा पर नजर रखकर रहा था, क्योंकि तांत्रिक राजकुमारी को बंदी बनाकर उस पर काला जादू करना चाहता था। बस किसी तरह राजकुमारी मेरे हाथ में लग जाए, फिर मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा, क्योंकि राजकुमारी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया है जिससे उनकी बलि देने से मैं अमर हो जाऊंगा। यह कहकर तांत्रिक काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वह वहां से चला गया। तांत्रिक के पीछे ही एक भेड़िया खड़ा हुआ था, जो अक्सर राजकुमारी और अजीत को देखा करता था, और उसने अपने आप से कहा, लगता है ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसीलिए इस तरह अब रोजाना मिलते हैं। यह कहकर भेड़िया भी वहां से चला गया। समय के साथ 6 महीने और बीत गए। राजकुमारी और अजीत इसी तरह मिलने लगे। एक दिन अजीत के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हुआ। क्या क्या हो गया पिताजी? आपकी इस तरह से तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या बात है? अरे पता नहीं बेटा, लगता है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूं, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर अजीत वैद्य को मिलने के लिए चला गया और वह जंगल जाना भूल गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जंगल आई, पर वहां उन्हें अजीत नहीं मिला। जिस पर उन्होंने कहा, अरे, आज अजीत नहीं आया? वैसे तो रोजाना पहले आ जाया करता था, शायद आ रहा होगा। काफी देर हो गई पर अजीत नहीं आया। जिस पर राजकुमारी ने कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो अजीत मुझसे मिलने नहीं आया? ऐसा करती हूँ, उसके घर जाकर देखती हूँ। राजकुमारी को किसी ने आवाज दी। राजकुमारी ने पीछे देखा तो वहां पर राजा खड़े थे। अपने पिता को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई। पिताजी, आप आप यहाँ हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम रोजाना यहाँ आया करती थी हमसे छुपकर। पर नहीं पिताजी, मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैंने आपको क्या आखिर तुम क्या छुपा रही हो राजकुमारी हमसे? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप गलत समझ रही हैं पिताजी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलिए, अब आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर राजा उसे अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ अजीत अपने पिता के पास ही रहा। शाम तक उसके पिता को काफी आराम मिल गया। जिस पर अजीत ने कहा, अरे आज तो राजकुमारी से मिलने भी नहीं गया, पर अब तो राजकुमारी भी चली गई होंगी। कोई बात नहीं, कल जब मैं जाऊंगा तो उन्हें सब कुछ बता दूंगा, वो समझ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शाम होने आई, पर अभी तक राजकुमारी लौट कर नहीं आई। जिस पर राजा काफी परेशान हुए। अरे, ये राजकुमारी लौट कर क्यों नहीं आई? आखिरकार वो चली कहाँ गई? क्या हुआ महाराज? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुसुमा आ गई है क्या? नहीं नहीं महाराज,
अभी तो नहीं आई। मैंने सोचा वह आ गई होगी और आपके पास होगी। अरे नहीं महारानी, नहीं। वो अभी तक जंगल से लौटकर नहीं आई है। ये आप क्या कह रही हैं? महाराज, आप जल्दी से पता करवाइए राजकुमारी कहाँ है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ओहो, तुम परेशान मत हो महारानी। मैं अभी सैनिकों को भेजकर राजकुमारी का पता लगवाता हूँ। यह कहकर राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, अभी तक राजकुमारी लौट कर नहीं आई है। पता करो कि आखिरकार वो है कहाँ। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अब भी सैनिकों को ले जाकर राजकुमारी का पता करता हूँ। यह कहकर सेनापति सैनिकों के साथ जंगल आ गए और राजकुमारी को ढूंढने लगे, पर उन्हें राजकुमारी का कुछ पता नहीं लगा। राजा काफी ज्यादा परेशान हुए क्योंकि राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरी बेटी कहाँ चली गई? इसीलिए तो मैं मना किया करता था कि इस तरह जंगल ना जाया करें। पता नहीं उन्हें ले कौन गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई और उन्होंने राजा से कहा, आप मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? पिताजी, महल तो उस तरफ है ना? मैं तुम्हारा पिता नहीं बल्कि एक तांत्रिक हूँ। यह कहकर राजा तांत्रिक में बदल गया, जिसे देखकर राजकुमारी काफी हैरान हुई और बोली, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरे पिताजी नहीं हो। बिल्कुल ठीक समझा राजकुमारी। अब चलो मेरे साथ। अरे चलो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। पर राजकुमारी को जबरदस्ती अपने साथ एक गुफा में ले आया। वहीं अगली सुबह अजीत जंगल आया, पर राजकुमारी नहीं आई, जिससे वह काफी हैरान हुआ। तभी उसे वहां पर सेनापति दिखाई दिए। सेनापति को देखकर अजीत थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सेनापति काफी परेशान लग रहे थे। अरे ये सेनापति इतने परेशान क्यों हैं? हाँ, मुझे इनसे पूछना चाहिए। यही कहकर वह सेनापति के पास गया और बोला, क्या हुआ सेनापति? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे युवक, हमारी राजकुमारी खो गई है, इसी वजह से। क्या राजकुमारी खो गई? कब से? कल से राजकुमारी का कुछ पता नहीं है। कल वो जंगल आई थी, तभी से लापता हो गई हैं। यह सुनकर अजीत भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी कहाँ चली गई? यही तो हमें पता करना है कि आखिरकार वो गई कहाँ। पता होता तो हम तुमसे क्यों पूछते। अब अजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी कहाँ गई, और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? अगर कल मैं आया होता तो शायद राजकुमारी गायब ना होती। अब पता नहीं राजकुमारी कहाँ है। अजीत काफी ज्यादा परेशान हुआ और वह भी राजकुमारी को ढूंढने लगा, पर उसे राजकुमारी कहीं नहीं मिली। तभी अचानक अजीत को किसी ने आवाज दी। अजीत जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक भेड़िया था। भेड़िए को देखकर अजीत काफी हैरान हुआ। क्या तुमने मुझे पुकारा? हाँ अजीत, मैंने तुम्हें आवाज दी। भेड़िया को बोलता देखकर अजीत बोला, पर भेड़िया बोल कैसे सकते हैं? क्योंकि मैं बोलने वाला भेदिया हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ और मुझे पता है कि राजकुमारी कहाँ है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या तुम्हें सच में पता है कि राजकुमारी कहाँ है? अरे उन्हें एक तांत्रिक ले गया है। हाँ, क्या तांत्रिक ले गया है? पर क्यों? यह तो मुझे भी नहीं पता, पर वह राजकुमारी को हानि पहुंचाना चाहता है। तुम उन तक जल्दी पहुंचो, राजकुमारी को बचाना होगा। ओहो, पर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि तांत्रिक राजकुमारी को कहाँ ले गया है? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर तांत्रिक का पीछा किया करता था। यह सुनकर अजीत काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने भेड़िए से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। यह कहकर अजीत भेदिए के साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ सेनापति महल लौट आए। राजा ने जब देखा उनकी बेटी साथ नहीं आई तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे मेरी बेटी नहीं आई सेनापति, कहाँ है वो? कहाँ है? महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला राजकुमारी का। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरी बेटी का पता नहीं लगा पा रहे हो। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं राजकुमारी को ढूंढने की, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी बेटी चाहिए, मतलब चाहिए। लेकर आओ उसे, समझ गए? यह सुनकर सेनापति और सैनिक वहां से चले गए। वही रानी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली,
महाराज, हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ है हमारी बेटी? आप परेशान मत होइए, हम अपनी बेटी को स्वयं ढूंढने जाएंगे। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। यह कहकर राजा भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ वहां भेड़िया पीछे से उसकी गुफा में पहुंचा। पास आने के बाद अजीत ने कहा, ओह, ये तो गुफा है। हाँ, इसी के अंदर वो तांत्रिक रहता है। सुनो, सावधान रहना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो फिर भला मैं उसे हरा कैसे पाऊंगा? यह तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें ही अब राजकुमारी को बचाना पड़ेगा, वरना कुछ भी अनर्थ कर सकता है वो। मैंने उसे कहते हुए सुना है कि वह राजकुमारी की बलि देना चाहता है। यह सुनकर अजीत काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भेड़िए से कहा, ठीक है, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं। तब तक तुम राजा के पास ये बात पहुंचा दो, समझे? जाओ। यह सुनकर बेरिया वहां से चला गया और अजीत गुफा के अंदर आ गया, जहां पर राजकुमारी एक कोने में बैठी रो रही थी। तांत्रिक पूजा पाठ कर रहा था। राजकुमारी की नजर जब अजीत पर पड़ी तो वह एकदम चौंक गई। अजीत ने राजकुमारी को शांत रहने का इशारा किया, जिस पर राजकुमारी शांत हो गई और अजीत धीरे धीरे करके तांत्रिक के पीछे चला गया और उसने एकदम पीछे से तांत्रिक पर हमला किया, जिससे तांत्रिक घबरा गया। कौन है? कौन है? किसने मुझ पर हमला किया? कौन है? और यह कहकर तांत्रिक ने अजीत के सामने फेंका, जिससे अजीत दूर जाकर गिर गया और तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो तू है? तू यहाँ पर राजकुमारी को बचाने आया है? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक समझा तांत्रिक। मैं यहाँ पर राजकुमारी को बचाने आया हूं और उन्हें बचाकर ही जाऊंगा। नहीं, तू राजकुमारी को नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो मेरा शिकार है। मेरा ये तो क्या बकवास कर रहा है तांत्रिक? यह कहकर अजीत जल्दी से राजकुमारी के पास गया और बोला, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम बचकर रहना। तभी तांत्रिक ने अजीत पर वार किया और वह दूर गिरा, जिस पर तांत्रिक ने कहा, मैंने कहा ना, तू राजकुमारी को नहीं ले जा सकता। यह सुनकर अजीत भी काफी परेशान हो गया, क्योंकि तांत्रिक काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं दूसरी तरफ भेलिया जंगल आ गया, जहां पर उसने देखा राजा और सेनापति सभी राजकुमारी को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उनकी नजर भेदिए पर गई। सभी लोग सतर्क हो जाओ, ये खूंखार भेड़िया है। भेड़िया उनको देखकर वहां पर गया और राजा से कहा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि आपकी बेटी के बारे में बताने आया हूँ। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? आपकी बेटी की जान इस समय खतरे में है। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए। यह सुनकर राजा और सेनापति भेड़िया के पीछे पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ अजीत उस तांत्रिक से लड़ रहा था, पर तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। इस पर राजकुमारी ने अजीत से कहा, तुम तांत्रिक का कुछ नहीं कर पाओगे, यह बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मैं यहां से तुम्हें सुरक्षित निकाल लूंगा। नहीं निकल पाओगे। मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पर नहीं निकल पाई। हाँ, राजकुमारी एकदम ठीक कह रही है। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। पर यह बताओ कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जिससे कि मैं अमर हो सकूं। क्या अमर? पर यह बताओ कि तुम राजकुमारी से किस प्रकार अमर होगे? राजकुमारी एक ऐसे नक्षत्र में जन्मी है जिससे बलि देने से मैं अमर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं राजकुमारी को मारना चाहता हूं। यह सुनकर राजकुमारी और अजीत काफी ज्यादा परेशान हो गए और अजीत ने तांत्रिक से कहा, और तू ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। अच्छा, ऐसी बात है तो चल, पहले तुझे ही मारता हूं। यह कहकर तांत्रिक ने अजीत पर फिर से हमला किया। तभी वहां पर राजा आ गए और उन्होंने हमले को रोक लिया। राजा को देखकर तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे तुम लोग यहाँ पर? अच्छा तो तू ही है जिसने मेरी बेटी को बंदी बना रखा है। वहीं अपने पिता को देखकर कुसुमा काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, यह पिताजी, आप आ गए। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ हाँ पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ। पर आप इस तांत्रिक को मार डालिए, ये मुझे मारना चाहता था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को मारना चाहता है? मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर राजा ने तांत्रिक को मारना चाहा, पर तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उन सभी को दूर कर दिया और कहा, अरे तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं आज राजकुमारी की बलि देकर ही रहूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने राजकुमारी को पकड़ लिया, जिसे देखकर राजा और सेनापति काफी ज्यादा घबरा गए
और राजा ने कहा, राजकुमारी को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं राजकुमारी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी अजीत ने मौका पाकर पीछे से तांत्रिक को तलवार मार दी, जिससे तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हुआ और राजकुमारी ने एकदम तांत्रिक को धक्का दिया और वह वहां से भाग गई। यह सब देखकर राजा काफी हैरान हुए। तभी अजीत ने तांत्रिक को फिर से तलवार मार दी, जिससे वह वहीं मर गया। तांत्रिक के मर जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए और गुफा से बाहर आ गए। इस पर राजा ने अजीत से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ राजकुमारी, क्या बात करनी है? पिताजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं जंगल में अजीत से मिलने आया करती थी, क्योंकि मैं अजीत से प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिताजी। मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ। हमें ये बताओ कि क्या तुम भी मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ, या मैं भी आपकी बेटी से प्यार करता हूं, पर मैं एक किसान का बेटा हूं। ठीक है, हमें मंजूर है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें हमारे साथ राजमहल में ही रहना होगा। नहीं नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अपने पिता को छोड़कर राजमहल में नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा काफी खुश हुए और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हुए। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी और अजीत काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद सभी महल आ गए कि राजा ने राजकुमारी और अजीत की शादी कर दी। अब राजकुमारी कुसुमा आराम से अजीत के साथ रह रही